तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे आप सब मिलेंगे तो अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की खबर जानने से पहले आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप बेल आइकन प्रेस भी कीजिए और लिखिए कमेंट में #सपोर्ट। तो आज की खबर ये है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने शब्दों में कुछ घोषणाएं की, जैसे कि स्कूल, प्राइवेट सेक्टर, उनके बारे में घोषणा की। तो आप उनकी क्लिप्स देखिए। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए, खास करके ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति का प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। आप सभी ने डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में किस किस तारीफ के ऊपर घोषणा की गई, और अब चलते सीधे पीएम मोदी के तरफ। तो पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि बिहार में जो कि सफलता यात्रा कर रहे और जो उतार चढ़ाव हो रहे भारत देश के भाव में, और जो कि जीएसटी टैक्स इस पे सभी पे, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो अपना भारत जो है इंडियन टेक्नोलॉजी जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ रही, तो उसके बारे में क्या कर रखा, और साथ ही साथ में डबल इंजन के बारे में भी कहा। तो आप वो भी सुने। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नरेंद्र मोदी जी पहुँचे कोलकाता। कोलकाता पहुँचे और कोलकाता में पहुँचे तो लोगों की, दर्शकों की इतनी भीड़, और नरेंद्र मोदी के लिए आंखें तरस गई थी लोगों की, जो आप इन क्लिप में देख ही पा रहे होंगे। तो आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से कोलकाता पहुंचे उसकी क्लिप्स देख लिया, और वहाँ पे किस तरीके से दर्शकों का क्राउड और नज़ारा था। और आप चलते पीएम नरेंद्र मोदी जी बिहार में जो उद्घाटन हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि सोलर ऊर्जा और पानी, रेलवे, बिजली विभाग में भी, और आवास, कृषि, किसानों के लिए भी समस्या सुलझाई जाएंगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी ने कहा कि 36 करोड़ रुपए की लागत से सोलर ऊर्जा लगाई जाएगी बिहार, समस्तीपुर में और बिहार के स्टेट्स में, और हर एक स्टेट में लगेंगी सोलर ऊर्जा। उसकी पूरी समस्या सुलझाई जाएगी। तो आप सुने इस बातें को और इस खबर को। तो आप सभी ने सुनी नहीं होगी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हम सुना रहे हैं। पिछली बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। तो साथ ही साथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी की बातें पूरी सुन ली होंगी, बिहार में किस तरीके से सोलर ऊर्जा ये सब लगे जा रहे हैं। तो आप चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात कही कि जैसे कि बिहार में जो कि
महिलाओं की परेशानी, दिक्कतें और क्रांति और कठिनाई, ये परिस्थिति, यह क्रांति और परिक्रमाएं होती रहती है। तो उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने भी सोचा कि 500 करोड़ रुपए की डोनेट किए जाएगी फंड में। तो ये भी बात कही नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप इस बातें को भी सुने और हमारे वीडियो को भी जल्द से जल्द शेयर किया जाए। और अगर आप सभी नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जरूर से। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी की बातें पूरी सुन ली होंगी कि जैसे कि आप 500 करोड़ रुपए किस तरीके से डोनेट किए गए महिलाओं के बारे में और बिहार में। तो आप सीधे नरेंद्र मोदी जी ने जो कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार और क्रांति जो हो रही है उसके बारे में भी डेमोक्रेसी नेशनल नियम कानून किए गए हैं, तो वो भी सुने। और साथ ही साथ में आसाम, बिहार, हिमाचल, इसमें बहुत ही ज़्यादा महिलाओं को समस्या होती है इस स्टेट्स में, तो उसके बारे में भी कुछ हल किया। तो ये खबरें सुने। आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें,
अब घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। तो आई होप आप सभी को वीडियो हमारी कैसी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना और जल्द से जल्द इसको शेयर करना और बाकी पूरी समस्या भी बताई नरेंद्र मोदी जी ने, भारत देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये सब नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा। तो चलो अपन किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।